Today we are going to start from the basics of English language. English language is made up of alphabets. इंग्लिश में क्या हैं अल्फ़ाबेट्स हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब ये अल्फ़ाबेट्स क्या चीज़ हैं? अल्फ़ाबेट्स में एक लेटर होता है, जिस एक सिंबल होता है जिसको साउंड या वॉइस असाइन की जाती है। जैसा कि आपको ये इसमें नज़र आ रहा है, अगर हम ए की बात करते हैं, ए में देखें 2 इसमें तिरछी लाइन्स हैं और एक इसके मिड में दरमियान में एक लाइन लगा के इसको असेंबल करके जोड़ के एक इसकी एक शक्ल बना दी गई है, एक इसका सिंबल बना दिया गया है। अब इस सिंबल को एक साउंड असाइन कर दी गई है जो क्या है ए एक लेटर है और इसकी एक साउंड है। अब ये साउंड्स और ये जो लेटर्स हैं जब ये मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है। कलेक्शन ऑफ लेटर्स मेकिंग सेंस एंड मीनिंग इज़ कॉल्ड अ वर्ड। जिस तरह एक क्लास, एप्पल, स्कूल, ये तीनों एक वर्ड हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स इस सेंस में होनी चाहिए कि उसका कोई मीनिंग क्लियर हो, उसकी कोई सेंस क्लियर हो, उसको हम वर्ड बोलेंगे। जिस तरह क्लास लिखा हुआ है, क्लास में CLASS, इसमें 5 लेटर्स हैं जिनको अरेंज करके एक वर्ड बना दिया गया है। अब हम अगर इन्हीं 5 लेटर्स को अरेंजमेंट को हम चेंज कर देते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, डबल एस को पहले ले आते हैं, ए एल और सी को बाद में ले आते हैं, तो इससे एक नया वर्ड बनेगा। लेकिन हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई डिक्शनरी में उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई इसको मीनिंग असाइन नहीं किया गया, उसकी कोई साउंड क्लियर नहीं है, हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे। सो इट इज़ क्लियर दैट अ वर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स मेकिंग सेंस एंड मीनिंग। वर्ड वही होगा जिसका मीनिंग क्लियर होगा, जिसकी सेंस होगी, जिसको कोई मीनिंग असाइन किया जा चुका होगा। अगर हम उन्हीं लेटर्स को रीअरेंज करके उनके अरेंजमेंट तब्दील कर दें और हम बोले कि ये वर्ड है, दैट वुड नॉट बी कॉल्ड अ वर्ड। नेक्स्ट इज़ सेंटेंस। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस जुमला। जुमला क्या होता है? बामैनी अल्फाज के मजमूआ को जुमला कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंग एंड सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, इट इज़ वेरी हार्ड टुडे, वी गो टू स्कूल, आई एम अ टीचर। तो ये सारे क्या हैं? सेंटेंस हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, सेम एज वाज इन द वर्ड। वर्ड वो होता है जिसकी मीनिंग और सेंस क्लियर हो, सेंटेंस भी वही होता है। ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वर्ड्स की एक अरेंजमेंट होगी, इसकी एक सेंस क्लियर होगी। जो इंग्लिश ग्रामर का एक सेट पैटर्न है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, जिसको हम आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। उस सेट पैटर्न के मुताबिक जो होगा वही सेंटेंस होगा। उस सेट पैटर्न और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो नहीं होगा वो सेंटेंस नहीं होगा। अब इसमें बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, इसमें बर्ड्स पहले है, फिर इसको नाउन कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। फ्लाई उड़ना ये एक वर्ब है, पहले सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद वर्ब आया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो जिसका मीनिंग क्लियर होगा, जिसकी सेंस क्लियर होगी, जिसको पढ़ने से पता चले कि इसका इस ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द सेट पैटर्न ऑफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे।